इवनिंग गाइस। हम लोग यहाँ 4 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। ये लगभग 12 क्वेश्चनों में बांटे हुए हैं, प्लस किसी में थोड़ा मैपिंग भी इंक्लूडेड किया हुआ है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी आयुष मंत्रालय ने एक कैंपेन चलाया हुआ है, आयुष आपके द्वार। ये कब चालू हुआ था? 3 सितंबर 2021 को। लॉन्च किसने किया था? आयुष मिनिस्ट्री ने। ये इसमें लगभग कितने स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 21 स्टेट पार्टिसिपेट कर। इसका एम क्या है? इसका एम है कि 75 मिलियन यानी कि 750 लाख पेड़ पौधे होते हैं, उनकी छोटे छोटे सैपलिंग्स को घर घर जाके बांटने का है। ये 1 साल का टारगेट है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट होंगे। कौन से मेडिसिनल प्लांट होंगे? जिसमें कौन कौन सा? अशोका, तेजपत्ता, स्टेविया, अश्वगंधा, जतमानसी, गिलोय, गुड़ुची, शतावरी, गुगुल्लू, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्वकंदा, ब्राह्मणी, कालमेघ और आंवला। इतने लगभग पेड़ों को सैपलिंग घर घर बांटी जाएगी। अब आयुष मिनिस्ट्री को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका फुल नेम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोबारिकपा एंड होम्योपैथी। ये रीनेम की गई थी कब? 9 नवंबर 2014 को। इसका मेन एम क्या है? टू डेवलप एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोपगेशन ऑफ इंडिजीनियस अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम अक्रॉस द इंडिया। मतलब इंडिया के वर्जन की मेडिसिन सिस्टम क्रिएट करने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी 2 स्कीम लॉन्च की है किसी स्टेट ने, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना। ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? ये अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च की हुई है। अभी उनके सीएम कौन है? पेमा खांडू। इसमें जो 45% की सब्सिडी मिलेगी जो गवर्नमेंट देगी, 45% का बैंक लोन मिलेगा और 10% फार्मर को बियर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल किसान को 1.6 लाख को विद नो कोलेट्रल मिलेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप को अप टू 10 लाख नो कोलेट्रल लोन मिल जाएगा। इसमें इम्प्लीमेंटेड एजेंसी कौन है? स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर देखेगा और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी देखेगा। अभी आईएससी और इसरो ने मिलकर एक डिवाइस बनाई है जिसका यूज माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट करने में होगा। कहाँ? आउटर स्पेस में। ठीक है, तो वो किस मिशन से रिलेटेड है या किस मिशन से वो जाएगी? तो वो है गगनयान 2022। तो ये इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। ये डिवाइस में क्या है कि सेल्फ कल्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ट्रेस है, जिसमें कुछ डाटा ये लोग लेंगे और उसका बाद में एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर सेट टू साइन ट्राइप्टाइड कार्बी पीस अकॉर्ड। ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये आसाम से रिलेटेड। आसाम में ये कब हुआ? 4 सितंबर 2021 को हुआ। ठीक है, ये रिलेटेड है कार्बी कम्युनिटी से। कार्बी कम्युनिटी एक्चुअली बोडोलैंड की मांग कर रही थी, उसके लिए लगभग 1980s से वो लोग वहाँ मास किलिंग, वायलेंस, एब्डक्शन, इन सभी चीज़ में इन्वॉल्व थे। लेकिन 2003 में एक अकॉर्ड साइन होता है, उसके थ्रू लगभग थोड़ी शांति आने चालू हुई है वहाँ पे। जो अभी टेररिस्ट सरेंडर किए वो कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, कुकी लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, इन सब से बिलोंग करते थे। तो ये बोडोलैंड की एरिया है। इसमें कौन कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं? कोकराझार, शिरांग, बक्सा, उदलगुरी। ठीक है, ये बोडोलैंड की ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है जहाँ पे काउंसिल बनती है, इलेक्टेड बॉडी है ये काउंसिल जो भी है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, ये मॉलिंग भी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, नमदप्पा भी अरुणाचल प्रदेश में। ये आता है अब
आसाम की बात करते हैं, दिब्रू शिखोवा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोनाई रुपाई, ठीक है। पाखुरी, ओरांग, काजीरंगा नेशनल पार्क, पवित्र, ठीक है, ओरांग और मानस, ठीक है, इस आसाम के पार्ट हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कुछ रिवर्स हैं। ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, ठीक है। यहाँ अरुणाचल से प्रदेश से दिहांग रिवर और सियांग के रूप में आती है। इधर कुछ पार्ट दिबांग रिवर और सिकांग में, ये दोनों मिलके यहाँ आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है। कहाँ पे मिलती है? सादिया पे आके मिलती है, ठीक है। यहाँ से ये लोहित आती है, लोहिता रिवर आती है। एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है सुबनसिरी रिवर, ठीक है। यहाँ आके भूटान से निकलती है मानस रिवर, वो भी यहाँ आके इसी में मिलती है। तो कौन सी? मानस, सुबनसिरी, दिहांग रिवर, सिक्यांग, ये कुल मिला के एक सिस्टम बनाती है जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें बताने वाली बात, ये डिब्रूगढ़ है, ठीक है। यहाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द 2 पैरालंपिक 2021 मेडल्स इन टोक्यो पैरालंपिक, ठीक है। तो वो कौन है? अवनी लेखारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि एक गोल्ड मेडल जीता हुआ है प्लस एक सिल्वर मेडल जीता हुआ है। एक 10 मीटर में, एक 50 मीटर। इसके बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो बना देंगे, टोक्यो पैरालंपिक एंड ओलंपिक के बारे में, ठीक है। इससे पहले 1984 में किसी ने 2 मेडल जीते हुए थे, वो थे जोगिंदर सिंह सोधी। वो भी किसमें? सिंगल एडिशन ऑफ द गेम्स, सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हुए थे। इन्होंने 3 मेडल जीते हुए थे, ठीक है। तो इनका नाम क्या था? जोगिंदर सिंह सोधी। अभी कौन हो गई है? अवनी लेखेरा। ये किससे? शूटिंग से रिलेटेड रखते हैं। लद्दाख न्यू यूनियन टेरिटरी बनी थी लास्ट ईयर, तो उसमें उसके स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किए हुए हैं। तो वो कौन है? स्टेट एनिमल स्नो लियोपार्ड और स्टेट बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ग्रूस निग्रिकॉलिस है, ठीक है। ये तिब्बतन प्लेट्यू के आसपास पाया जाता है, इंडियन भूटान में, ठीक है। ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इंडिया में ओनली तिब्बत के आसपास हम बोल सकते हो लद्दाख रीजन में पाया जाता है। ओनली लद्दाख रीजन में पाया जाता है। स्नो लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम पैंथेरा यूनिसिया है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? लगभग सेंट्रल एंड साउथ एशिया में पाया जाता है और माउंटेन रीजन्स में। इसको किस में रखा हुआ है? आईयूसीएन लिस्ट में, रेड लिस्ट में और वल्नरेबल है, क्योंकि इसकी 10,000 से ज़्यादा मैच्योर इंडिविजुअल नहीं है। 2040 तक इसकी उम्मीद है कि 10% पॉपुलेशन और कम हो जाएगी। क्यों? पोचिंग, शिकार की वजह से और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड लॉन्च द बर्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट? बर्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 की किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है? तो ये है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब लॉन्च की है? 1 सितंबर 2021 में। तो इसकी कुछ समरी है, आप चाहो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं लिटिल बिट समराइज कर देता हूँ। टोटल वर्ल्ड की 47% ग्लोबल पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट मिलता है। लगभग 53% को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर यूरोप और सेंट्रल एशिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को सोशल प्रोटेक्शन मिलती है यूरोप और सेंट्रल एशिया में। वो कितनी है? 84%। अमेरिका में कितनी है? 64.3%। एशिया पैसिफिक एंड अरब स्टेट्स लगभग 50% से नीचे ही कवर होता है। अफ्रीका में ओनली 17.4% कवर होता है। वर्ल्ड के 4 में से 1 बच्चे को सोशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। 45% ऑफ वुमेन विद न्यू बॉर्न रिसीव कैश मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक। 3 में से 1 पर्सन को, यानी 33% पर्सन को केवल वर्ल्ड में शिवर डिसेबिलिटी रिसीव डिसेबिलिटी बेनिफिट, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग। एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हेल्थ केयर, इनकम सिक्योरिटी अगर जॉब चली जाती है तो, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इनेबिलिटी टू वर्क एंड फैमिली विद
चिल्ड्रन, ठीक है। ये सब सोशल प्रोटेक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च ए प्लास्टिक पैक्ट्स। तो ये कौन सी हो गई है? इंडिया है। हमारे देश ने कब लॉन्च किया है? 3 सितंबर 2021 में। ये किसने डेवलप किया हुआ है? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर फॉर इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, कोलैबोरेशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII के। तो इंडिया लगभग अभी कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है? 9.47 मिलियन टन एनुअली, ठीक है। तो इसके लिए जो फंडिंग आ रही है वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है? यूनाइटेड रिसर्च इनोवेशन एंड वीरेफ फुली सपोर्टेड द प्लास्टिक पैक्ट इन इंडिया। और यही ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा है? यूरोप, US, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, विच बैंक हैज नॉट रेज मनी थ्रू 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स के थ्रू किस बैंक ने? तो देख लेते हैं। SBI ने किया हुआ है, HDFC ने 81 इशू किए हुए थे, एक्सिस बैंक ने, एक्सिस बैंक। तो ये आंसर हो जाएगा PNB। 81 बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी 81 बॉन्ड के थ्रू लगभग 4000 करोड़ SBI ने बोरो किए हुए थे, ठीक है। इसमें रेट लगभग कितना दे रहे थे? 7.72% दे रहे थे। इसमें कुछ न्यू रूल्स, सेबी के न्यू रूल्स आए हुए हैं, ठीक है। SBI को AAA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में रखा गया और अदर एजेंसी भी, इंटरनेशनल एजेंसी भी AA+ देती है। SBI ने 2016 में भी 80 बॉन्ड के थ्रू पैसा उधार लिया था। एक्सिस बैंक ने भी 1 बिलियन रेज किया और HDFC बैंक ने भी 1 बिलियन रेज किए हुए हैं इन्हीं बॉन्ड्स के थ्रू। ये कुछ रूल है, पढ़ लेना, ठीक है। अब 81 बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इनको परपेचुअल बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये लगभग 100 साल के लिए इशू करे जाते हैं, ठीक है। इनको नो मैच्योरिटी डेट, इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ठीक है। केवल जो पैसा तुमसे उधार ले रहा है वही उसको कैंसिल कर सकता है, कब? जब उसको उससे सस्ते दामों में पैसा मिल जाता है, अनटिल, या फिर आप जब तक अपना पैसा वापस नहीं लेना चाहते हो तब तक, ठीक है। अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने किसान स्टोर लॉन्च किया हुआ है, वो कौन? अमेजन ने लॉन्च किया हुआ है किसान स्टोर। उसमें क्या क्या है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ठीक है। कब लॉन्च किया? 2 सितंबर 2021 में। किसान स्टोर के बारे में जान लेते हैं। लगभग इसमें 8000 एग्रीकल्चर इनपुट्स, फार्म टूल्स होंगे, एक्सेसरीज, सीड्स, प्लांट्स, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब होगा। इसमें स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को इन्वॉल्व किया जाएगा, बिग बिजनेस हाउस को नहीं रखा जाएगा प्रोडक्ट रखने के लिए, जिसमें लगभग 20 ब्रांड्स इंक्लूडेड है। अभी अमेजन ने एग्रोनॉमी सर्विसेज भी स्टार्ट की हुई है। एग्रोनॉमी सर्विसेज में क्या आता है? जनरली टाइमली एडवाइस एंड इनेबल देम टू मेक एक्यूरेट डिसीजन रिगार्डिंग द एक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप्स। मतलब जो फसलें हैं उनको टाइम पे पानी देना, जो अगर कोई उसमें बीमारी या कीट लग गया है तो उसके लिए कौन सी दवा पड़ेगी, कौन कौन से प्रिकॉशंस हो सकते हैं, तो उन सब की टाइमली रिपोर्टिंग या एडवाइस के लिए एग्रोनॉमी सर्विस भी स्टार्ट की है अमेजन ने, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये व्लादिवोस्तोक, रशिया में हुआ। ये ईस्टर्न पार्ट है रशिया का, जहाँ बोल सकते हो एनर्जी रिच एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए लगभग हर 2015 के बाद से ईच एंड एवरी ईयर वहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। अभी ये कब हुआ था? 3 सितंबर 2021 को, ठीक है। तो इंडिया ने वहाँ अभी तक कितना 1 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही हुई है, ठीक है, क्रेडिट फॉर। तो इंडिया वालों का मानना क्या है कि उससे इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी रिसोर्सेज की, वो पूर्ति होगी। क्या? बिट टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टर इन रशियन फार ईस्ट रीजन, ओके, ठीक है, बोल चुके हैं हम लोग। ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है? रॉस कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। इसमें से ये बताना कि कौन सी वैक्सीन इंडियन मेड नहीं है। तो फाइजर इंडियन मेड नहीं है, बाद बाकी ये तीनों
इंडिया में डेवलप्ड हुई है। तो अब देख लेते हैं, अभी रिसेंटली कॉर्बे कॉर्बेवैक्स के लिए थर्ड फेज के ट्रायल्स के लिए मंजूरी मिली हुई है इसके लिए, ठीक है। तो इसको मतलब बनाने वाला कौन कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और जो कंपनी इसको बना रही है वो उसको बायोलॉजिकल ईज बोलते हैं, ठीक है। इसको फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी अभी मिली हुई है। कोरोवैक्सीन, इसको बायो ई भी बोलते हैं, कोविड-19 वैक्सीन, बायो ई कोविड-19 वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, बायो ई। इन इसके किसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कहाँ है ये, हस्टन इन यूनाइटेड स्टेट्स। और अमेरिकन कंपनी कौन सी है, डायनावैक्स टेक्नोलॉजी। ये 3 लोगों ने मिलकर लगभग ये बनाया हुआ है। वैक्सीन में क्या है कि ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑलरेडी 300 मिलियन ऑर्डर प्लेस कर रखे हुए। फंडिंग इसके लिए कहाँ से आ रही है, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन फंडिंग कर रहा है इसका, ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि 1 बिलियन डोज ये बाई द एंड ऑफ 2022 बना ले। थैंक यू। ये कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।